प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सु झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार रा 2 दिन रा दौरा माळे। धनबाद रा सिंदरी माय कई परियोजनावारो कर्या शुभारंभ और शिलान्यास। नई दिल्ली में भाजपा री केंद्रीय चुनाव समिति री हुई बैठक। कई राज्य रा लोकसभा चुनाव रा उम्मीदवार माथे हुयो मंथन। पार्टी बेगी जारी कर सके है उम्मीदवार री पहली सूची। परिवहन और सड़क सुरक्षा महकमा री एसीएस श्रेया गुहा अधिकारियों री लीनी बैठक। सिंधी कैंप बस स्टैंड ने विश्व स्तरीय एकीकृत ISTBT हब बनाबा खातर एक्शन प्लान बनाबा ने कया। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी जयपुर में जल जीवन मिशन समेत दूजी परियोजना वाली कीनी समीक्षा। अधिकारियों ने गर्मी में पेयजल री समस्या रा समाधान खातर कंटीजेंसी प्लान तैयार करबा रा दीना निर्देश। प्रदेश में आज सु एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबारी संभावना। जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा समेत कई ठोरा माथे हुए सके है बिरखा और ओलावृष्टि। नमस्कार, आप देख रहा हो दूरदर्शन समाचार। दोपहर 1 बजे राजस्थानी खबरा में आपरो स्वागत है सा। और अब खबरा देखा हाँ विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार रा 2 दिन रा दौरा माळे है। प्रधानमंत्री ससुपेली धनबाद रा सिंदरी माय उर्वरक उद्योग, रेलवे, बिजली और कोयला क्षेत्र री 35,000 करोड़ रुपया सु 32 री कई विकास परियोजना वाली शुरुआत और शिलान्यास कर्या। इन मौके प्रधानमंत्री जनसभा ने संबोधित करता था कया कि भारत रो सामर्थ्य तेजी सु बढ़ रियो है। मौजूदा वित्त वर्ष री तिमाही माय देश री GDP 8.4% री है। लाडला 10 वर्षा में सरकार जनजातीय समाज ने आपरी सर्वोच्च प्राथमिकता मानी है। मैंने संकल्प लिया था कि सिंदरी के इस खाद कारखाने को जरूर शुरू करवाऊंगा। ये मोदी की गारंटी थी और आज ये गारंटी पूरी हुई है। मैं 2018 में इस फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास करने आया था। आज सिर्फ सिंदरी कारखाने की ही शुरुआत नहीं हुई है, बल्कि मेरे देश के, मेरे झारखंड के नौजवानों के लिए रोजगार के हजारों नए अवसरों की शुरुआत हुई है। इस खाद कारखाने के लोकार्पण के साथ ही आज भारत ने आत्मनिर्भरता की ओर भी एक बड़ा कदम उठाया है। हर वर्ष भारत में करीब करीब 360 लाख मैट्रिक टन यूरिया की जरूरत होती है। 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो उस समय देश में 225 लाख मैट्रिक टन यूरिया का ही उत्पादन होता था। इस बड़े गैप को भरने के लिए भारत में बड़ी मात्रा में यूरिया का आयात करना पड़ता था। इसलिए हमने संकल्प लिया कि देश को यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर बनाएंगे। नई दिल्ली रा भाजपा मुख्यालय में पार्टी री केंद्रीय चुनाव समिति री बैठक हुई। इन बैठक में कई राज्य रा लोकसभा चुनाव रा उम्मीदवार माथे चर्चा हुई। इन दौरान उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तेलंगाना, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड, असम और गुजरात री सीटा माथे मंथन कर्यो गयो। बैठक में भाजपा शासित राज्य रा मुख्यमंत्री और राज्य रा
कोर ग्रुप रा नेता भाग लेना मान्यो जा रह्यो है कि भाजपा बेगी ही उम्मीदवार री सूची जारी कर सके है। पार्टी लोकसभा चुनाव में 370 सीट रो लक्ष्य राख्यो है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल देर रात दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में चली। बैठक में कई राज्यों में लोकसभा उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तेलंगाना, केरल, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात की लोकसभा सीटों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के कोर ग्रुप के नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। माना जा रहा है कि भाजपा लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची जल्द जारी कर सकती है। पहली सूची में पार्टी के शीर्ष नेताओं के लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर उनके लोकसभा क्षेत्रों के साथ ही उन सीटों पर भी भाजपा अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है जहां पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को जीत हासिल नहीं हुई थी। गौरतलब है कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव में खुद के लिए 370 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। परिवहन और सड़क सुरक्षा महकमारी अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुहा कहा कि जयपुर सिंधी कैंप ने विश्व स्तरीय एकीकृत ISBT हब बनावा खातर अधिकारी भविष्य की आवश्यकताओं ध्यान में राखता तक एक्शन प्लान तैयार करे। गुहा काल जयपुर में रोडवेज मुख्यालय माथे राखी जी बैठक में यह निर्देश दिया। वणा कहा कि इन खातर हीरापुरा बस टर्मिनल ने पायलट प्रोजेक्ट रूप में विकसित करो जावे। साथ ही यात्रा री सुविधा खातर एयरपोर्ट री तर्ज माथे बस स्टैंड रो भी मेट्रो स्टेशन सु निर्बाध रूप सु कनेक्टिविटी सुनिश्चित करी जावे। भाजपा सांसद घनश्याम तिवाड़ी कहा कि राज्य री भाजपा सरकार लंबा टाइम सु पेंडिंग पड़ा अंतरराज्य विवादारो समाधान करवणा ने धरातल माथे ल्याबारो काम कर रह्यो है। सांसद तिवाड़ी भाजपा मुख्यालय में पत्रकार वार्ता ने संबोधित करता थका कहा कि ERCP और यमुना जल समझौता जेड़ा महत्व काम ने कांग्रेस गर्त में डालिया राख्या। वणा कहा कि अब यमुना जल समझौता होबा सु हरियाणा सु राजस्थान ने 1917 क्यूसेक पानी मिलेलो। इन खातर 4 माह में DPR तैयार कर ली जावेली। वणा कहा कि इनसु चूरू, झुंझुनू, सीकर और नीमका थाना जिला ने पानी मिलेलो। जो इंटर स्टेट मैटर्स राजस्थान के थे जो बहुत दिनों से पेंडिंग थे और जिसको कांग्रेस पार्टी ने गर्त में डाल दिया था, उन 2 बड़े कामों को गर्त में से निकालकर धरातल पर लेकर आए हैं। अब जो भजनलाल जी ने समझौता किया है उस समझौते में राजस्थान को 1917 क्यूसेक पानी यमुना नदी से मिलेगा। अब ये जो पानी मिलेगा वो पानी फ्लड वाटर होगा और इसके लिए 3 डैम बनाए जाएंगे। उन 3 डैमों का नाम है, एक का लखवाड़ा, एक का रेणुका जी, एक का किसाऊ। इन 3 स्थानों पर हरियाणा में डैम बनेगा और ये राजस्थान को पानी आएगा। राजस्थान और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने मिलकर ये तय किया कि ये पानी आएगा पाइपों के द्वारा। 11-11 डायमीटर की 3 पाइप लगेगी और वो तीनों पाइप चलकर आएगी। फिर पानी चूरू जिले में आएगा। फिर वहां से 4 जिले जो शेखावाटी है उनको 1917 क्यूसेक पानी 577 MCF पानी राजस्थान को मिलेगा। और ये चूरू, झुंझुनू, सीकर और अब नीमका थाना भी जिला बन गया है। 4 जिलों को पानी मिलेगा। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी कहा कि प्रदेश में अंतिम छोर ताएं आमजन ने पेयजल पुगावो राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मंत्री कन्हैयालाल काले जयपुर में संभाग स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेनी। इन दौरान वना अधिकारियों से कहा कि गर्मी रा मौसम में पेयजल समस्या रो समाधान हर हाल में करनो है। इन खातर महकमा रा अधिकारी पूरी प्रतिबद्धता साथ काम करता थका कंटीजेंसी प्लान तैयार करे। बैठक में वन मंत्री संजय शर्मा, विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा और बाल मुकुंदाचार्य समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रिया। गायक रघविंदर उपाध्याय नौजवाना सु अपील करी है कि वणा लोकतंत्र रा उत्सव में बढ़ चढ़ भाग लेवे। वणा नुआ मतदाताओं सु कया कि वणा मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान में आपरी भागीदारी निभार लोकतंत्र ने मजबूत बनावे। साथियों, मैं यहाँ पर प्रधानमंत्री जी का ये खास संदेश आप तक पहुँचाने के लिए आया हूँ और ये संदेश है हमारे उन सभी युवा साथियों के लिए जो कि इस बार मतदान उत्सव, जी हाँ, लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में भाग लेने जा रहे हैं।
पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, उन सभी युवा साथियों को प्रधानमंत्री जी का ये संदेश है कि मेरा पहला वोट देश के नाम। जी हाँ, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ा पल है आप सभी के लिए जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। मेरे सभी युवा साथियों को मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि मतदान अवश्य कीजिए और लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। पद्मश्री अवार्डी उषा चौमर भी नव मतदाताओं से आपरा मताधिकार रो उपयोग कर देश ने आगे बढ़ावारी अपील करी है। तो मैं सभी 18 साल के जो बच्चे हैं उनसे अपील करना चाहती हूँ और ये कहती हूँ कि अपना वोट देश के लिए जरूर दें और ये ना सोचे कि भाई छुट्टी करने हम लोगों को अपने देश को वोट देके और अपने देश को आगे बढ़ा। जोधपुर में 9 दिवसीय शिल्प समागम मेळारो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्य सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत श्रीराम मैदान में मेळारो उद्घाटन कर्या। इन मौके केंद्रीय मंत्री कया कि शिल्प्यारा जीवन ने चोखो और आत्मनिर्भर बनावारा उद्देश्य सु देश भर में शिल्प मेळो राख्यो जा रह्यो है। मेला में देशरा कई राज्यरा शिल्पकार 50 सु 32 स्टॉल लगाया है। ये जो नवाचार ऐसे आर्टिजन्स को मौका देने के लिए देश में प्रारंभ किया, उस नवाचार की श्रृंखला में जो देश में 4 स्थानों पर इस तरह के मेले आयोजित किए जाने थे, उनमें जोधपुर को एक डेस्टिनेशन के रूप में चुना है, जो बहुत साधारण परिस्थितियों में रह करके काम करते हुए अपनी कला, अपने हुनर, अपने शिल्प की दक्षता, प्रवीणता के चलते हुए साधारण से असाधारण बनने के रास्ते में जा रहे हैं। हमारा देश भारत सदियों सदियों से शिल्पकारों की दक्षता के कारण से अपनी एक अलग पहचान रखता था। 75 से अधिक यहाँ पर कारीगर आए हैं और ये विभिन्न प्रदेशों में, जिसमें 14 प्रदेश से यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिसमें सुदूर पूर्व, आसाम, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब, पुडुचेरी से भी हमारे यहाँ पर आर्टिजन आए हैं। आप सभी से ये अनुरोध है कि आप इस मेले में आएँ और हमारे कारीगर भाई बहनों को प्रोत्साहित करें। इस बार जो है ये हाथकरघा के ऊपर इसको फोकस किया गया है और ज़्यादातर जो यहाँ पर आइटम हैं वो हाथकरघा हाथ से बनाए गए हैं और ये सब वस्त्र हैं, हैंडीक्राफ्ट के आइटम हैं, लकड़ी के आइटम हैं। प्रदेश में आज सु एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबारी संभावना है। इंद्रा प्रभाव सु आज राज्य जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरखा और ओला पड़ सके है। साथ ही 40 सु 50 किलोमीटर रफ्तार री हवा चालेली। वटे ही लाडला 24 घंटा में सबसु कम 7 डिग्री सेल्सियस तापमान सीकर में दर्ज करो गयो। खबर में टेम है खास और मोटी खबर एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सु झारखंड, पश्चिमी बंगाल और बिहार रा 2 दिन रा दौरा मारे। धनबाद रा सिंदरी में कई विकास परियोजना वालों कर्या शुभारंभ और शिलान्यास। नई दिल्ली में भाजपा री केंद्रीय चुनाव समिति री हुई बैठक। कई राज्य रा लोकसभा चुनाव रा उम्मीदवार माथे हुयो मंथन। पार्टी बेगी जारी कर सके है उम्मीदवार री पहली सूची। परिवहन और सड़क सुरक्षा महकमारी ACS श्रेया गुआ अधिकारियों री लीनी बैठक। सिंधी कैंप बस स्टैंड ने विश्व स्तरीय ISBT हब बनावा खातर एक्शन प्लान बनावा ने कया। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी जयपुर में जल जीवन मिशन समेत दूजी योजना वाली कीनी समीक्षा। अधिकारियों ने गर्मी में पेयजल री समस्या रा समाधान खातर कंटीजेंसी प्लान तैयार करवारा दीना निर्देश। और प्रदेश में आज सु पश्चिमी विक्षोभ रा सक्रिय होबारी संभावना। जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा समेत कई ठोरा माते बह सके है बिरखा और ओलावृष्टि। इनके साथ ही दोपहरी 1 बजे राजस्थानी समाचार बुलेटिन अठे ही पूरो हुयो सा।
नमस्कार।